एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा। और आज के वीडियो में हम ऑडिट की 40+ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। हाँ, ना ही मैं कोई एग्जामिशन की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ना ही कोई मैं 50+ की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, क्योंकि हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही कंसर्न होता है कि हमारे 40 ही आ जाए। हमारे तो इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमको, हमारे तो ऑडिट में 40+ ही आ जाए। क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट है ना, दूसरे सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ऑडिट की वजह से उनकी एग्रीगेट नहीं हो पाता है। ऑडिट में कभी उनके 20, 30 वो इसमें ही अटक जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ 40+ की ही स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। मैं ना ही कोई एग्जामिशन की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, ना ही 50+ की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि आप 40+ कैसे लाएं, ताकि और बाकी नंबर्स तो आप दूसरे सब्जेक्ट से हम दूसरे सब्जेक्ट से स्कोर कर सकते हैं, उसमें फिर भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। लेकिन ऑडिट है ना, क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसको एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और इतना वास्ट सिलेबस है, इतना ह्यूज सिलेबस है कि हम याद ही नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ 40+ की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि आपके 40+ मार्क्स हम कैसे लाएं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, तो वो कम से कम 15 से 20 मार्क का वो स्कोरिंग वो श्योर है कि हर अटेम्प्ट में उससे पूछते हैं। तो आपको इतना उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि आप कम से कम 20 में से अगर 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कम से कम 18 मार्क्स तो उसमें स्कोर कर ही लो। एंड देन और आपका नेक्स्ट जो आपको फोकस होना चाहिए वो एमसीक्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट में या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज से ही आपके एग्रीगेट या 40 मार्क्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि थ्योरी तो हम कितना ही लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उसे पूरा ही कंप्लीट करना है, आपको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। क्योंकि है ना, एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ भी चीज़ छोड़ दी और उसी में से एमसीक्यू आया, तो आप उसे क्लिक ही नहीं हो पाएगा, आपको एग्जाम में क्लिक ही नहीं होगा। इसलिए मैंने तो पूरा ही सिलेबस कंप्लीट किया था, जिससे कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प मिली थी। तो आप भी सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो, और फिर जिससे कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी रहेगा। और आप एमसीक्यू अगर आपने एमसीक्यूज में अच्छे स्कोरिंग मार्क्स, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, तो फिर आपको थ्योरी में उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सपोज जैसे 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें से आपको कोशिश करनी है कि आपको 24, 25 मार्क्स इतने तो आपको स्कोर करने ही है एमसीक्यूज में, जिससे कि फिर आपको थ्योरी में कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। सपोज जैसे आपके एमसीक्यूज में अगर आप 24 स्कोर कर लेते हो, तो फिर आपको थ्योरी में सिर्फ 16 मार्क्स ही लाने, 40 लाने के लिए आपको सिर्फ 16 मार्क्स के ही और आपको क्वेश्चंस सही करने हैं, 16 मार्क्स ही आपको स्कोर करने हैं। तो वो इतने आउट ऑफ 70 में से 16 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग थिंग, आप आराम से स्कोर कर लोगे। इवन अगर आप 20+, 25+ ही स्कोर करोगे, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी भी नहीं है, तो भी 20 मार्क्स, 25 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 70। तो इस तरह से हम 40 मार्क्स अच्छे से आराम से अचीव कर सकते हैं, अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। और मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मेरा फोकस एमसीक्यूज पर ज़्यादा था, और उसके लिए मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, उसको अच्छे से रिवाइज किया था। और भले ही हमको कीवर्ड्स उतने याद नहीं रहे, क्योंकि सबको 100% याद नहीं होने वाला है और हो भी नहीं सकता, लेकिन उससे क्या होगा ना कि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, तो आपको एकदम से अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो वो क्लिक हो जाएगा, और आपके एमसीक्यूज सही होने के चांसेस है ना, सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इससे कि आपको 40 स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, और आपके लिए 40 स्कोर करना इजी हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी। और अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी जाननी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज सी अनुप्रिया लड्ढा।